हेलो गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जब यांगजाओ शॉमिंग और सुंगलिंग के दिए हुए गिफ्ट्स को देख रहा होता है। यांगजाओ को शॉमिंग की दी हुई शर्ट बहुत पसंद आती है, लेकिन वो वेयर नहीं करता बल्कि सुंगलिंग वाली वेयर कर लेता है। वहीं सुंगलिंग और शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो डाइनिंग टेबल पर होती हैं। यांगजाओ यहाँ पर आता है और शॉमिंग उसके हाथ की तरफ देखती है, लेकिन उसे यहाँ पर वो लेटर्स नजर नहीं आते, तो ये बहुत सैड हो जाती है। और वहीं यांगजाओ सुंगलिंग को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो शॉमिंग को ये अच्छा नहीं लगता और वो उठकर किचन के पास आ जाती है। फिर यांगजाओ उसके पास आता है और इससे पूछता है कि क्या हुआ, तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे केक लाई हूँ, तो तुम इसे कट करो। लेकिन यांगजाओ साफ मना कर देता है कि मैं अपनी बर्थडे नहीं मनाता। फिर ये लोग टेबल पर आ जाते हैं और यहाँ चीयर्स करते हैं। वहीं सुंगलिंग यांगजाओ से बात करने लगती है और शॉमिंग इनकी क्लोजनेस को देख रही होती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये यांगजाओ की मॉम के घर आती है, फिर टियांगकोंग से मिलती है और उसे वो बर्थडे केक दे देती है। अब नेक्स्ट सीन स्टूडियो का दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीटोंग की शूटिंग चल रही होती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही होती है, तो ये डायरेक्टर को पसंद नहीं आता। इतने में शॉमिंग यहाँ पर आ जाती है और वो डायरेक्टर को देखकर मुस्कुराने लगती है कि आप इसे थोड़ा सा और टाइम दें। डायरेक्टर इससे बात कर बाहर जाती हैं, तो जीटोंग यहाँ पर आ जाती है और बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। फिर शॉमिंग जियांगजी को कॉल करके उसे मिलने बुलाती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि जिंदगी में पहली मर्तबा तुमने मुझे कॉल कर बुलाया है। तो शॉमिंग उससे कहती है कि टियांगकोंग का ऑपरेशन होने वाला है और उसे चीयर अप करने के लिए मैं एक एग्जीबिशन रखना चाहती हूँ। फिर जियांगजी शॉमिंग और उसकी डायरेक्टर को एक जगह पर लेकर आता है और वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन वहाँ के ऑनर इनसे कहते हैं कि आपको एक स्पेशल लेटर की जरूरत होगी, वरना इस प्रोसेस में काफी दिन लग जाएंगे और बेस्ट यही रहेगा कि आप यांगजाओ के हाथ का लिखा हुआ लेटर ले आएं, फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा। शॉमिंग तो मना करती है, लेकिन जियांगजी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो यांगजाओ के ऑफिस आता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है, तो वो फौरन से लेटर लिख देता है। यहाँ इनको अप्रूवल मिल जाता है और इनकी एग्जीबिशन की तैयारी स्टार्ट होती है। शॉमिंग वो सारी पेंटिंग्स लगाती है जो टियांगकोंग ने बनाई है और जियांगजी शॉमिंग की केयर करते हुए उसके लिए खाना लेकर आता है और अपने हाथ से उसे पिज्जा खिलाता है। अब एग्जीबिशन का डे होता है और सबको इनकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो शॉमिंग के लिए गलत बातें भी कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर जीटोंग भी आती है और वो बहुत जेलस फील करती है क्योंकि वो जियांगजी और शॉमिंग को साथ देख रही होती है। फिर वो शॉमिंग की पिक्चर्स क्लिक करती है और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। वहीं शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो खुद भी ये न्यूज देख रही है और काफी ज्यादा परेशान है। फिर वो देखती है कि किसी बंदे ने इसके लिए बोला है। ये देखकर फौरन ये यांगजाओ को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। यांगजाओ के आते ही उसे अपना मोबाइल दिखाती है कि ये शंघाई कंपनी की तरफ से पोस्ट हुआ है। तो यांगजाओ कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया और जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरी कंपनी के लिए है। शॉमिंग ये सुनती है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अगले कुछ दिनों में टियांगकोंग का ऑपरेशन है, तो वो काफी ज्यादा नर्वस है। शॉमिंग उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसे पिकनिक पर लेकर जाती है और ये लोग वहाँ काफी ज्यादा मजा करते हैं। साथ ही यांगजाओ को दिखाया जाता है कि शॉमिंग उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि कल टियांगकोंग का ऑपरेशन है, तो क्या मैं रात में उसके साथ रुक सकती हूँ। तो यांगजाओ इसे परमिशन दे देता है। अब यांगजाओ का दिखाया जाता है कि वो यान को एक इम्पोर्टेंट फाइल देता है। सुंगलिंग भी सामने बैठी होती है और वो देख लेती है। सुंगलिंग बाहर निकल रही होती है, तो वो देखती है कि यान उसे लॉकर में रख रहा है। डॉक्टर और डायरेक्टर ने शॉमिंग की बहुत हेल्प की, तो वो इन्हें ट्रीट देना चाहती है, लेकिन टियांगकोंग की वजह से वो खुद नहीं आती और इन दोनों को डिनर पर भेज देती है। डायरेक्टर काफी ज्यादा ड्रंक कर चुकी होती है, तो डॉक्टर उन्हें रोकते हैं। वो अचानक से डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो डॉक्टर मना कर देते हैं और यहाँ वो इन्हें प्रपोज कर देती हैं। लेकिन डॉक्टर ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और वो कोई भी जवाब नहीं देते। तो डायरेक्टर बात को पलट देती है और कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। साथ ही सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो लॉकर तक पहुँच गई है। वो लॉकर से फाइल निकालती है और उसकी पिक्चर्स ले लेती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि डायरेक्टर स्टूडियो आती है, तो यहाँ पर डॉक्टर खड़े होते हैं और वो इनको रोक लेते हैं। फिर ये डॉक्टर से कल के लिए माफी मांगती हैं कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी। डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो अपनी कार की डिग्गी खोलते हैं, तो इसमें लिखा होता है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होता है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने कल रात बहुत सोचा और मुझे पता चला कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर इन्हें गले लगा लेती हैं। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि आज टियांगकोंग का ऑपरेशन है, तो वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। यांगजाओ की मॉम अपना नेकलेस उसे पहनाती है जिसमें रिंग लगी है। शॉमिंग ये देखती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि सेम टू सेम वही नेकलेस है जो यांगजाओ ने शॉमिंग को प्रपोज करते हुए दिया था। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि टियांगकोंग की आंखों का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वहीं यांगजाओ का दिखाया जाता है कि इन लोगों को प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और ये लोग बहुत परेशान हैं और ये सब कुछ सुंगलिंग की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि शॉमिंग सब लोगों के साथ लंच पर आई है और ये लोग डॉक्टर के रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और इनके लिए टोस्ट भी करते हैं। अब रात हो जाती है, तो डॉक्टर शॉमिंग के साथ पार्किंग लॉट में आते हैं। वो उसे बताते हैं कि ऑपरेशन का सारा खर्चा यांगजाओ ने उठाया है और ये सुनकर शॉमिंग को बहुत शॉक्ड लगता है। कार का सीन दिखाया जाता है कि वो यांगजाओ की मॉम को उनके घर छोड़ने जाती है और बातों बातों में नेकलेस का जिक्र करती है, लेकिन यांगजाओ की मॉम कुछ भी नहीं कहती। अब ये घर आती है और नेकलेस निकाल कर देखती है। इसे
पता चल जाता है कि ये तो सेम टू सेम वही नेकलेस है। उसके बाद ये अंकल फैंग को कॉल कर पूछती है कि यांगजाओ कहाँ पैदा हुआ। तो वो बताते हैं कि मैं तो यांगजाओ के फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और पीछे से यांगजाओ पैदा हुआ। फिर ये अपनी मॉम के कमरे में आती है तो वो सो रही होती है। ये कहती है मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊंगी तो आप पर लगाए हुए इल्जाम भी हट जाएंगे। फिर ये अपना पासपोर्ट निकालती है और सिडनी जाने की तैयारी करती है। ये सिडनी के लिए निकल जाती है और किसी को भी पता नहीं होता कि शॉमिंग कहाँ गई है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि सिडनी से वापस आते ही शॉमिंग हॉस्पिटल आती है टियांगकोंग से मिलने के लिए। इतने में यहाँ यांगजाओ की मॉम भी आ जाती हैं और वो इससे इसकी खैरियत पूछती हैं। शॉमिंग इन्हें टेरेस पर लेकर आती है और इनसे यांगजाओ के बारे में बात करती है कि मुझे पता चल गया है कि यांगजाओ आपका बेटा है और आज तक जो आप मेरे करीब हैं सिर्फ इसी वजह से हैं। और इन पर गुस्सा करती है कि आप कैसी माँ है कि आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया। तो यांगजाओ की मॉम रोने लग जाती है और इसे असलियत के बारे में बताती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए मेरे अंकल आंटी ने मना कर दिया कि वो मुझे नहीं बताएंगे कि मेरा बेटा जिंदा है। और उसी हॉस्पिटल में एक चाइनीज औरत थी जिसके यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, तो मेरे अंकल ने मेरा बच्चा उसे दे दिया। और जब मैं नींद से उठी तो मुझे ये बताया गया कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और हमने उसे दफना दिया। और कुछ साल पहले जब मेरी आंटी बहुत ज्यादा बीमार थी तो उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया कि मेरा बच्चा जिंदा था। शॉमिंग कहती है कि जो भी हो, मुझे और मेरी माँ पे बहुत इल्जाम लगाए गए कि हमने यांगजाओ के फादर को मारा है, लेकिन आज हमें पता चल गया कि वो तो उनका बेटा है ही नहीं। वो शॉमिंग से कहती है कि तुम प्लीज इस सच्चाई के बारे में किसी को मत बताना। तो शॉमिंग कहती है कि मैं वादा नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि यांगजाओ के रूम में आती है तो वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और इससे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि हमें इतने मिलियन का नुकसान हुआ है। शॉमिंग कहती है कि हमारी कंपनी तो बहुत अच्छे से चल रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। यांगजाओ कहता है कि मेरे फादर ने बहुत अच्छे से कंपनी को मैनेज किया था, मगर आज मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और ये कहकर रोने लगता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग यांगजाओ से बहुत रूडली बात करती है। तो यांगजाओ कहता है कि तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो, लेकिन शॉमिंग कोई भी जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। साथ ही दिखाया जाता है कि सिस्टर हुआ शॉमिंग की मॉम को पार्क लेकर आती हैं। इन्हें प्यास लगने लगती है तो वो इनके लिए पानी लेने जाती हैं। और यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो छुपकर शॉमिंग की मॉम को देख रहा होता है। वो इनको मारने के लिए इनके पास इंजेक्शन लेकर आता है, लेकिन इतने में सिस्टर हुआ आ जाती है तो यहाँ से चला जाता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ और शॉमिंग टियांगकोंग से मिलने आते हैं। इतने में यहाँ पर यांगजाओ की मॉम आ जाती है। वो यांगजाओ को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और उसके जाने के बाद वो रोने लगती हैं। शॉमिंग इनको कहती है कि आप हौसला रखें, हम अभी सच्चाई नहीं बता सकते। तो ये कहती है कि जब भी मैं यांगजाओ को देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे सारी सच्चाई बता दूं और अपने गले से लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। रात हो जाती है और शॉमिंग घर आती है और देखती है कि यांगजाओ काफी ज्यादा परेशान है। ये उसके पास आती है और उसे हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतना परेशान मत हो। ये कहता है कि मेरे डैड ने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने अपने हाथों से सब कुछ गवा दिया। शॉमिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम हौसला रखो, सब कुछ वापस आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा सैड होता है और शॉमिंग को किस करने लगता है, लेकिन शॉमिंग पीछे हो जाती है। वो यहाँ से जाने लगती है तो यांगजाओ इसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन शॉमिंग हाथ छुड़वाकर चली जाती है। शॉमिंग की मॉम नींद में बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है तो शॉमिंग और यांगजाओ उनके पास भागते हुए आते हैं। ये चीख चीख कर कह रही होती है कि मैंने यांगजाओ के डैड को मारा है। शॉमिंग इनको चुप कराने लगती है तो ये उसे धक्का दे देती हैं और सो जाती हैं। यांगजाओ इसे यहाँ से उठाता है और कमरे में लाता है। वो इसे बेड पर फेंकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। शॉमिंग इसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरी मॉम ने ख्वाब देखा है जिसकी वजह से वो डर गई हैं। यांगजाओ ये सुनते ही शॉमिंग पर चीखने लगता है, लेकिन इसकी नजर अचानक से शॉमिंग के हाथ पर पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा रेड हो रहा होता है, तो वो कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग की मॉम यांगजाओ के डैड के रूम में आती हैं और यहाँ पर आके चीजों को देखने लगती हैं। वो जैसे इनकी पिक्चर देखती हैं वो चीखने लगती हैं और पिक्चर को निकाल कर तोड़ देती हैं। ये यांगजाओ के डैड की पिक्चर को निकाल कर फाड़ने लगती हैं तो इतने में सिस्टर हुआ आती है और इन्हें संभालती हैं। शॉमिंग डॉक्टर के पास आती है और अपनी मॉम के बारे में इनसे डिस्कस कर रही होती है। वहीं यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो अपनी डैड की पिक्चर को जोड़ रहा है। तो शॉमिंग घर आती है और यांगजाओ पर चीखने लगती है। उसे लगता है कि शायद इसी ने कुछ करा है और चीखते हुए कहती है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी मॉम या मुझ पर उंगली उठाओ, क्योंकि तुम तो हमारी फैमिली का। ये इतना बोलती है और चुप हो जाती है। तो यांगजाओ चीखने लगता है कि मैं क्या हूँ, तुम मुझे बताओ। लेकिन इतने में शॉमिंग की मॉम की चीखने की आवाजें आती हैं तो ये भागती हुई जाती है और उन्हें संभालती है। फिर शॉमिंग को पता चलता है कि ये तो यांगजाओ ने नहीं किया। वो यांगजाओ के रूम में आती है और उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आएगा कि तुम खुद पर पछताओगे कि तुमने हमारे साथ जो भी किया वो गलत था। और ये कहकर यहाँ से चली जाती है और यांगजाओ इसी के बारे में सोचने लगता है। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि आज टियांगकोंग की आंखों की पट्टी हटती है और टियांगकोंग आंखें खोलते ही शॉमिंग को पहचान जाता है। ये सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अचानक से शॉमिंग के पास कॉल आती है कि आपकी मॉम गुम हो गई है।
सिस्टर हुआ बताती है कि वो कमरे में सो रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई थी और इतने में वो पता नहीं कहाँ निकल गई। तो शॉमिंग डॉक्टर के साथ अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकलती है लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। शॉमिंग को एकदम ख्याल आता है कि ये सब कुछ यांगजाओ ने तो नहीं किया क्योंकि वो तो मुझे इतनी धमकियां भी देता है। वो यांगजाओ के पास जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी मॉम को कहाँ छुपाया है। तो यांगजाओ कहता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा। फिर वो पूछता है कि आंटी कब से गायब है और इनके साथ आंटी को ढूंढने के लिए निकलता है। ये लोग काफी देर तक शॉमिंग की मॉम को ढूंढते हैं कि फिर वो हमें मिल जाती हैं। वो प्लेग्राउंड में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर रही होती हैं। शॉमिंग इनके पास जाती है और इन्हें संभालने की कोशिश करती है। ये शॉमिंग को देखने लगती है और उसे नहीं पहचानती। तो शॉमिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरी मॉम फिर से मुझे भूल गई है। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आई एम सॉरी मैं आप सबके लिए पार्ट काफी लेट लाई। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स हो रहे थे जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बिजी थी, बट अब से मैं रेगुलर ड्रामा को अपलोड करूंगी। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।